सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इस महीने में पवित्र यूक्रिस्त के विषय में अनेकों बातों को सीखा। कई लोगों का जो भी पवित्र मिसा के संबंधित जो डाउट था उसका मैंने उत्तर देने का प्रयास किया। आज एक और बहुत ही सुंदर एक सवाल जिसके विषय में हम लोगों ने अब तक मनन चिंतन किया ही नहीं। पवित्र यूक्रिस्त के विषय में मेरे हाल में कम से कम 50-60 क्लास हमारे इस YouTube चैनल में है, लेकिन इस जो डाउट है उसके विषय में मेरे विचार में मैंने नहीं बोला है। तो बहुत ही अच्छा एक सवाल का आज जवाब मैं देना चाहूंगा। ये सवाल उड़ करके यही आया है, पवित्र मिस्सा बलिदान के समय पर जो पुरोहित रोटी के ऊपर आशीष देते हैं उस समय पर रोटी को तोड़ते नहीं। पुरोहित जरूर बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह ने रोटी लिया, उन्हें आशीर्वाद दिया और तोड़ते हुए शिष्यों को दिया। उस समय पर रोटी को क्यों नहीं तोड़ते हैं और बाद में जाकर के कम्युनियन राइट के जो पहले क्यों उस समय पर तोड़ते हैं और इसके बाद ऊपर उसको उठा करके लोगों की ओर दिखाते हैं क्यों? मेरे विचार में यह बहुत अच्छा एक सवाल है कि कम्युनियन राइट के पहले क्यों उसको तोड़ते हैं और जो कॉन्सेक्रेशन के समय पर पुरोहित स्वयं बोल रहा है तोड़ करके शिष्यों को दिया, उस समय पर क्यों नहीं तोड़ा? बहुत ही अच्छा एक सवाल है। इसलिए हम लोग आज के क्लास में इसको बारीकी से समझेंगे। केवल तोड़ना ही नहीं, यदि आपने वहां पर ध्यान दिया तो पुरोहित उनमें से थोड़ा सा एक पार्ट तोड़ करके जो कटोरे में है उसमें भी डालते हैं। जो दाकरस जो प्रभु के शरीर में बदल गया था उसमें थोड़ा सा एक टुकड़े को उसके अंदर डालता भी है। तो इसका बहुत बड़ा एक अर्थ है, इसको आज के क्लास के अंदर हम समझेंगे। सबसे पहले पवित्र मिसा का भाग वगैरह मैंने बोला था, यहां पर आकर के इसे जो तोड़ने का, रोटी तोड़ने का और उसका एक थोड़ा सा टुकड़ा लेकर के जो कटोरे में डालना और दोनों पीसेस को ऊपर उठा करके ये ईश्वर का मेमना है, ये वाला जो प्रार्थना है, सब जो करना, ये सब जो कार्य हो रहा है उस भाग को, उस राइट को फ्रैक्शन राइट कहते हैं। फ्रैक्शन राइट, रोटी को तोड़ना हो और थोड़ा सा फ्रैक्शन, थोड़ा सा टुकड़ा लेकर के उसमें डालना और इस प्रभु को ऊपर उठा करके लोगों को दिखाना, ये फ्रैक्शन राइट कहते हैं। पवित्र मिस्सा बलिदान का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके क्या मतलब है, क्या अर्थ है, इसको भी समझना जरूरी है। सबसे पहले इसका मतलब समझाते हैं। रोटी को तोड़ना
आदिम कलीसिया से, विशेषकर आदिम कलीसिया में केवल पवित्र मिस्सा बलिदान को यूकरिस्तीय संस्कार या मिस्सा बलिदान नहीं कहते थे। उसको वहां पर रोटी तोड़ना या प्रभु भोज, ये दो नाम से पुकारा जाता था। रोटी तोड़ना या प्रभु भोज, ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड या प्रभु भोज कहते थे। वो पूरे पवित्र मिस्सा बलिदान का नाम था, पूरे पवित्र मिस्सा बलिदान का नाम था। क्यों? क्योंकि ये जो रोटी तोड़ने का अर्थ आदिम कलीसिया समझते थे। लास्ट सपर के समय पर ईसा मसीह ने रोटी लिया, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी, इसके बाद उसको तोड़ा और दिया, खाओ बोल करके, और पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार की स्थापना अंतिम भोजन के समय पर किया। और उस रोटी तोड़ने का अर्थ, जब ईसा मसीह का मृत्यु कलवारी पहाड़ पर हुआ तब उनको समझ में आया। वो रोटी तोड़ना, इसका मतलब काल्वरी बेली के और इशारा था, ये उनको समझ में आया। रोटी को तोड़ना, कलवारी बेली में प्रभु सारे संसार के लिए अपने को समर्पित कर रहा है, ये उन लोगों को समझ में आया। इस कारण आदिम कलीसिया में पवित्र मिस्सा बलिदान को जो समर्पित करते हैं उसको ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड नाम से ही बोलते थे। कलवारी बेली या यूकरिस्तीय बेली शब्द को उन्होंने इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि ये ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड, क्योंकि उन लोग समझते थे ये ईसा मसीह का मृत्यु की ओर इशारा था, क्योंकि कलवारी में अपने को उन्होंने तोड़ा है और ये बलि है, उसको भोजन के रूप में हमें ग्रहण करने के लिए दिया। तो कलवारी में तोड़ने वाला उस शरीर को हम खा नहीं सकता, इसलिए पूर्वी संध्या में प्रभु ने रोटी लेकर के उसे आशीर्वाद देकर के कहा, यह मेरा शरीर है। रोटी को हम खा सकता है। अभी फ्रैक्शन राइट में मैंने कहा केवल तोड़ना ही नहीं, दूसरा है उसमें से एक थोड़ा सा भाग फ्रैक्शन ऑफ ब्रेड निकाल करके उस कटोरे में दाकरस में अर्थात प्रभु के रक्त में मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि ईसा मसीह का शरीर और रक्त को अलग नहीं कर सकता। दोनों जीवित तो प्रभु है, वो दोनों जो यूनियन को दिखाता है, वो दोनों एक है करके दिखाने के लिए ये पहला अर्थ। दूसरा अर्थ, हम कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का शरीर का अंग है। फ्रैक्शन ऑफ ब्रेड, एक थोड़ा सा टुकड़ा लेकर के उस कटोरे में डालने का अर्थ हो गया, हम कलीसिया जो विश्वासियों का समुदाय, हम पापी लोगों को प्रभु में एक बना रहा है, ये अलग नहीं हो सकता। बपतिस्मा के द्वारा हम लोग प्रभु यीशु मसीह का शरीर का अंग बन गया, तो हम प्रभु में एक है, ये कम्युनियन ऑफ क्राइस्ट ये दिखाता है। तीसरा, इसके द्वारा हम पापी लोगों को प्रभु के इस मिस्सा बलिदान के द्वारा, इस कलवारी बलिदान के द्वारा पाप मुक्ति इस प्रकार मिला है। हम जब प्रभु के साथ कम्युनियन में रहेंगे, इसके बाद कम्युनियन राइट है, उस प्रभु को शरीर रक्त को ग्रहण करने वाला राइट शुरू होने वाला है। तो इसके द्वारा ये भी घोषणा कर रहा है कि इस रोटी तोड़ने के द्वारा हमारा पाप मुक्ति प्राप्त कर हम प्रभु के समान, प्रभु के शरीर का अंग बन करके एक हो गया, एक बन गया है। अब एक और अर्थ इसमें जोड़ सकता है, हम एक ही कटोरे से खाते हैं, एक ही कटोरे से पीते हैं, इसलिए हम ये भी बोल सकता है, हम हो सकता है नाना भाषा का, नाना कलर का, नाना प्रकार के जगह से हम संबंधित हैं, लेकिन इस मिस्सा बलिदान में, एक बलिदान में हम भाग लेकर के सबों का मेल मिलाप को भी इसके अंदर दिखाता है। अर्थात क्रिस्त में हम सब एक है।
इसका मतलब ये फ्रैक्शन राइट बहुत ही महत्वपूर्ण राइट है। इसके बाद पुरोहित उस तोड़े हुए रोटी को ऊपर उठा करके हमें दिखा रहा है हमारे मुक्ति का कारण, हमारे अनंत जीवन का कारण ईसा मसीह का क्रूस मृत्यु के द्वारा हुआ है। उस क्रूसित प्रभु को और जीवित प्रभु को, रोटी रूपी प्रभु को ये दिखाते हुए इसके बाद कम्युनियन के लिए, प्रभु का उस शरीर रक्त को ग्रहण करने के लिए हमारा स्वागत होता है। उसके द्वारा हम पूर्णतः प्रभु में एक बन जाता है, पाप मुक्ति प्राप्त कर रहा है, उस स्वर्गीय आनंद में प्रवेश कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह का उन निमंत्रण को स्वीकार कर हम सब एक बन जाता है और एक साथ स्वर्ग का अनुभव में, आनंद में, खुशी में हम लोग भाग लेते हैं। यहां पर पुरोहित का एक प्रार्थना भी है। इस शरीर और रक्त को ग्रहण करने के द्वारा हम लोगों का पाप मुक्ति और हमें आनंद जीवन इसके द्वारा प्राप्त हो, ये पुरोहित उस समय पर प्रार्थना भी करते हैं। इसका मतलब है यहां रोटी तोड़कर उस कटोरे में एक छोटा सा टुकड़ा डालकर इसके बाद हम लोग उसको ग्रहण कर रहा है। इस प्रकार हम लोग प्रभु के उस शरीर रक्त में एक होकर के आनंद जीवन में प्रवेश करता है। अब हम लोग थोड़ा सा पीछे मुड़ करके देखते हैं। लास्ट सपर के समय पर ईसा मसीह ने रोटी लिया, आशीष की प्रार्थना पढ़ी या धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी, उसे तोड़ा और शिष्यों को दिया। इस प्रकार लिखा है और हम लोग पढ़ते हैं। तो सवाल यह है, उस समय पर पुरोहित उसे क्यों नहीं तोड़ा? केवल बोल रहा है तोड़ा है करके। यदि हम ध्यान पूर्वक उस पासेज को, उस भाग को पढ़ेंगे, इसमें हमें पता चलता है वो जो स्टेटमेंट है वो किसी तीसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति वो स्टेटमेंट दे रहा है प्रभु ने क्या किया है, इसलिए वहां पर उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। और मैंने कई क्लासों में सिखाया था 4 कार्य वहां होता है। 4 कार्य: रोटी को लेना, धन्यवाद की प्रार्थना या आशीर्वाद की प्रार्थना पढ़ना, उसे तोड़ना, इसके बाद उसे देना। 4 कार्य वहां होता है। इसको यदि हम लोग थोड़ा अच्छी तरह समझ लें, इस पवित्र मिस्सा बलिदान में ये चारों कार्य 4 समय पर होता है। 4 समय पर होता है। कॉन्सेक्रेशन के समय पर ये चारों कार्य नहीं हो रहा है। ये हमारा गलत विचार है। वहां पर लिखा हुआ वो 4 कार्य वहां पर उसी समय पर होना है, नहीं है। पूरे मिस्सा बलिदान में ये 4 कार्य होना है। सबसे पहले क्या है? रोटी लेना। रोटी लेने का मतलब क्या है? हम लोग जो इस मिस्सा बलिदान के लिए जो भेंट लेकर के आते हैं और समर्पित करते हैं, उसको कहते हैं रोटी ले लिया। हमारा भेंट समर्पित करना। रोटी दाकरस भी है, उसमें अन्य चीज भी है, हमारे प्रार्थनाएं भी है, सब कुछ उसमें है। वो हमारे भेंट को समर्पित करना, पुरोहित द्वारा उससे स्वीकार कर करके अर्पित करने के लिए तैयार करना, उसको बोलते हैं रोटी को लेना। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है उसको धन्यवाद देना या प्रार्थना पढ़ना। धन्यवाद की प्रार्थना हो या आशीष देना हो, उसको हम लोग कॉन्सेक्रेशन कहते हैं। अर्थात ये जो कॉन्सेक्रेशन के टाइम रोटी लेकर के ये जो घटनाओं को पुरोहित बोलना, ये सब जो कार्य है वो कॉन्सेक्रेशन। उस समय पर मुख्यतः पुरोहित के द्वारा ये भी बोला जाता है, ईसा मसीह ने सब करने के बाद शिष्यों को देकर के ये कहा,
यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। यहां पर मुख्य बात है, यह मेरा शरीर है या यह मेरा रक्त है, यह बोल करके देना। और कॉन्सेक्रेशन का उस समय पर पुरोहित भी वही बातों को, उन्हीं बातों को दोहराते हैं और क्रिस्त के स्थान पर खड़े होकर के आज भी वही कार्य बलिवेदी में होता है। अभी तीसरा में लिखा हुआ है, उसे तोड़ दिया। तोड़ करके किस लिए? खिलाने के लिए। इसी वजह से ये फ्रैक्शन राइट को कम्युनियन राइट के जस्ट बिफोर, उस पहले इसको किया जाता है। कम्युनियन राइट होने के पूर्व में उस रोटी को तोड़ना, उसका क्या क्या मतलब है मैंने बता करके दिया। लेकिन ये तीसरा भाग कम्युनियन राइट के पहले। इसके बाद चौथा क्या है? भोजन के लिए, खाने के लिए दिया। तो उसी को हम लोग कम्युनियन राइट भी कहते हैं। उसके साथ मिस्सा बलिदान भी आता है। इसका मतलब मिस्सा बलिदान का मुख्य 4 भाग यहां पर हम लोग देखते हैं। रोटी को लेना, आशीष की प्रार्थना पढ़ना, उसे तोड़ना और उसे खाने के लिए देना। तो ये कार्य चारों पवित्र मिस्सा बलिदान में होता है। और किस प्रकार इस राइट को बनाया है, उसी के अनुसार उसको निभाना जरूरी है। रोटी लेकर के यीशु ने ये कहा बोल करके उसको उस समय पर तोड़ना ये मना है। यदि हम लोग सेकेंड वेटिकन काउंसिल का डॉक्यूमेंट जो है, जो सैक्रामेंटम, जो कॉन्सिलियम सैक्रोसांक्टम, जो कॉन्सिलियम 22 नंबर में ये लिखा हुआ है, ये जो जितने भी राइट्स, जितने भी जो कार्रवाई है, जो रीति, जो मिस्सा बलिदान का बनाया हुआ है, उसी के अनुसार पुरोहितों को करना है। उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकता, प्रार्थना में कोई बदलाव नहीं ला सकता। जो भी एक्शन है उसकी जगह, उसका स्थान में कोई भी बदलाव लाने के लिए किसी भी पुरोहित को अनुमति नहीं है। CAC 846 में भी हम लोग ये पढ़ सकते हैं। सैक्रोसैंक्टम कॉन्सिलियम 22 में इसके विषय में बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है। तो कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। जिस प्रकार ये 4 भाग 4 समय पर हम लोगों को मिल रहा है, उसी के अनुसार करना पड़ता है। अगली बात है ये ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड, या ईसा मसीह के शरीर को ये जो तोड़ना। इसके बाद प्रभु का जो उस रोटी का एक टुकड़ा उठा करके उस कटोरे में डालना। ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड प्रभु का मृत्यु को यदि दिखाता है, ध्यान से सुन लीजिए, ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड प्रभु के मृत्यु को अगर दर्शाता है, तो एक फ्रैक्शन उठा करके उस कटोरे में डालने का मतलब हो गया उनका उस रिसरेक्शन को दिखाने के लिए भी। मेरे विचार में आप समझ रहा है, वो छोटा सा एक टुकड़ा लेकर के उसमें डालने का अगला मतलब ये है, जीवित प्रभु, उनका शरीर और रक्त को एक जो बना करके दिखा रहा है, वो जीवित प्रभु को उनका पुनरुत्थान का जो साइन है उसको भी दिखा रहा है। इसका मतलब पुनरुत्थित प्रभु का शरीर और रक्त एक है, वो दिखाने के लिए ये कार्य भी करता है। मेरे विचार में जितना पॉइंट आपको बता करके मैंने दे दिया, और भी आपको पवित्र मिस्सा बलिदान के विषय में और भी कुछ डाउट है पूछ सकता है, ताकि हम लोग जब कभी मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भक्ति के साथ, और जो कुछ वहां होता है उसका अर्थ भी समझ करके हम उसमें भाग लेंगे, उसका एक अनोखी कृपा, आशीष हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सबों का स्वागत है। इस प्रकार कोई भी आपका डाउट है मिस्सा बलिदान का, अनेकों अभी तक बताकर दे चुका है, और भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकता है।
आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें। पवित्र मिस्सा बलिदान में रोज भाग लेने का और उस मिस्सा बलिदान में पूर्ण भक्ति के साथ भाग लेने का निर्णय करें। प्रतिदिन का मिस्सा बलिदान हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रभु के उस प्रेम में, प्रभु के साथ एक होने के लिए, प्रभु अगर हमें मिल गया सब कुछ मिल गया। इसलिए हमारा सबसे बड़ा प्रार्थना बलि अर्पित करते हुए मिस्सा बलिदान है। उसे प्रतिदिन भाग लेने का निर्णय कीजिए और हमारे पूरे परिवार मिलकर के इतवार और हुक्म पर्व के मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे। जितने भी बपतिस्मा प्राप्त लोग हैं पाप स्वीकार कर योग्य रीति से प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करेंगे। इस प्रकार प्रभु में हम एक हो जाएंगे। उस स्वर्गीय अनुभव, आनंद और शांति हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आएगा। निर्णय कीजिए। प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।